बस अब हमारी मेहनत जो है वो पूरी तरीके से हम लोगों ने जितनी मेहनत करनी थी कर चुके हैं। अब जो बारी है वो ऑडियंस की है और मीडिया की है कि इस फिल्म को सपोर्ट करें और लोगों को मतलब बोलें कि आए वो, क्योंकि आपके माध्यम से, आपके मीडियम से ये ऑडियंस तक पहुंचेगा कि फिल्म को वो देखने आए थिएटर्स के अंदर। तो मुझे लगता है जी एक बॉडी शेमिंग को लेके हमने देखा है कि जैसा मैं खुद भी, आप मुझे देख सकते हैं कि थोड़ा फैट साइड में ही हूँ, तो हमने देखा है कि मार्केट के अंदर लोग ना रुझाव बहुत देते हैं, अपने ओपिनियंस बहुत देते हैं कि यार तुम ऐसे नहीं हो, वैसे हो जाओ, वैसे नहीं हो, वैसे हो जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान की अपनी खुद की एक सोच होनी चाहिए, अब अंदर से एक आना चाहिए कि मुझे कैसी ज़िंदगी जीनी है और कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी सना और गौरव के साथ और रणदीप के साथ काम करना, कुमुद जी के साथ काम करना, क्योंकि सब धुरंधर एक्टर्स हैं अपने आप में। तो मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन लोग सीन पूरा रेडी होके आते थे, मेरे साथ नरेशंस हो चुकी थी, तो काफ़ी ईजी था मेरे लिए, मतलब इतनी कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ना कि अगर हम लोग कैरेक्टर की बात करें सरोज की ना, तो सरोज अपने आप में मतलब मुझे लगा नहीं कि कभी कि वो कोई रोल प्ले कर रही हैं। सना ने इतना खूबसूरती से, इतना करेक्ट वे में, इतना उस कैरेक्टर के अंदर घुस के जो रोल प्ले किया है ना, हम लोग ने वहीं बैटल विन कर लिया था। सबसे बड़ी बैटल वहीं विन हो जाती है। अगर टाइटल रोल कोई निभा रहा है पोस्टर गर्ल पे, तो उसको हमें समझाना नहीं पड़ रहा, वो ऑलरेडी वो इनहेरिटेंट था उसके अंदर। इन्फ्लुएंस डेफिनेटली करेगा क्योंकि एक विमेन ओरिएंटेड है एंड बॉडी शेमिंग है, तो कहीं भी हमने उसका नेगेटिव साइड नहीं दिखाया है, हमने बहुत ही पॉजिटिव वे में रखा है कि यार, और एक्चुअली मोटापा सिर्फ नाम के लिए है यार, आजकल विमेंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। आजकल मैटर ही नहीं करता है कि कौन है, कौन पतला है, कौन मोटा है, हर आदमी कॉन्फिडेंट है यार, आदमी या औरत, ऐसा कुछ अलग नहीं है। और इस फिल्म के जरिए हम कहना भी ये चाहते हैं कि इंसान के मोटे पतले काले गोरे होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि उसका इंसान वो कैसा है, उसका दिल कैसा है, वो स्वभाव कैसा है उसका लोगों के साथ, वो बहुत मैटर करता है। हमारी फिल्म भी यही कहीं ना कहीं कह के जाती है। अब ये तो मुझे लगता है कि एक हर वक्त की एक बात होती है। आज इन्फ्लुएंसर्स का सहारा हमें लेना पड़ता है फिल्म प्रमोट करने के लिए, पहले किसी और का लेना पड़ता है, आगे किसी और। ये तो वक्त है जो बदलता रहता है, बट मुझे लगता है कि हाँ, जो चीज़ चल रही होती है यंगस्टर्स के अंदर, जो यंगस्टर्स क्या है, हमारा जो यूथ है वो एकदम से गर्म होता है, फिर एकदम से कुछ और आता है, फिर कुछ और बदल जाता है, तो उसके साथ हमें भी चलना पड़ता है। तो सपोर्ट तो मिलती है कहीं ना कहीं, क्योंकि यूथ जो है हमारा वही देख रहा है आज की डेट में, आप देखें तो। हम जो कहना चाहते हैं वो मैं बता सकता हूँ। हम ये कहना चाहते हैं इस फिल्म के ज़रिए कि हमें लाइफ दूसरों के इशारों पे या दूसरों के हिसाब से नहीं जीनी चाहिए, हमें ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे ये ना सोचें, हमें कैसा लगेगा, हमारे लिए वो क्या सही है गलत है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है, मुझसे पूछो। ये बहुत ज़रूरी था आना, ताकि जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं ना, उनके लिए राहत है, ये खुश हो जाएगी। काफ़ी लड़कियों ने मुझे मैसेजेस किए, कॉल किए ये फिल्म आने के बाद। तो मुझे लगता है बॉडी शेमिंग ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई, अभी सब ख़त्म होना चाहिए एंड हमें अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहना चाहिए, जैसी भी स्किन। क्या बोलते हैं, करेक्ट ना? So I
यूज्ड टू गेट अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन आई वाज नॉट दैट फेमस, तो मुझे लगा थोड़ा सा लोग जानने लगे, उसके बाद मैं शोज़ करूँ टीवी। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। इफ आई गेट अपॉर्चुनिटी आई विल ग्रैब इट फॉर श्योर। I would like everybody to go in theatres and watch this film. It's a beautiful film made with lots of effort and love. I think सबको देखना चाहिए जाके थिएटर में जाके दोस्तों ये पिक्चर देखो। यहाँ पर लोग सेंटर लोग मैडम इधर अरे यार लाइट चलो। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी कि आप सब लोग एक्साइटेड हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ। आज हमारी पहली स्क्रीनिंग है, मेरी फैमिली यहाँ होने वाली है, सबको मैं पहली बार दिखाने वाली हूँ। सो आई एम क्वाइट नर्वस बट रियली एक्साइटेड। आई होप सब आकर कल ये फिल्म देखें और इसे उतना ही पसंद करें जितना हमने पसंद किया है बनाने में। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे आप? हाँ जी, तो हाँ, हमारी जो कहानी है वो बेसिकली एक लव स्टोरी है, पर इसके साथ साथ एक पैरेलल लाइन एक मैसेज भी छोड़ती है कि आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। अगर आप पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से प्यार करें और अपनी यूनिकनेस से प्यार करें, और फिर ज़िंदगी में मोहब्बत तो आ जाएगी। और हमारी बहुत सारी मोहब्बत है, बहुत सारी आशिकी है इस फिल्म में, मज़े हैं, मस्ती है और बहुत इंटरेस्टिंग बॉन्ड्स हैं। जैसे कि एक फादर डॉटर का बॉन्ड आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि मेरे फादर का कैरेक्टर जो मिस्टर कुमुद मिश्रा परफॉर्म कर रहे हैं, वो ऐसे फादर हैं जो बिलीव करते हैं कि बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। तो वो एक बॉन्ड है, दोस्ती का बॉन्ड है। तो आई थिंक ये सब है इस फिल्म में। मीडिया क्या? ओके, यस। मुझे जी, मेरे जो डायरेक्टर साहब हैं अभिषेक सक्सेना, उन्होंने कुछ रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर किए हैं एंड मैं बहुत खुश हूँ उनको पढ़ के और इतना पॉजिटिव रिस्पांस देख के, इतने अमेजिंग स्टार्स मिलके। तो ये इट मेक्स मी फील रियली गुड कि ऐसी फिल्म की एक मार्केट है, ऐसी फिल्म लोगों को पसंद आएगी। अगर क्रिटिक्स कह रहे हैं कि उन्हें एंटरटेनिंग लगी, जो आई थिंक बहुत कॉमन बात है जो सारे रिव्यूज़ ने कही है, क्योंकि ये फिल्म है एंटरटेनिंग, ये फिल्म है फुल मस्ती, मज़ा, फन। तो आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड विद द अमेजिंग रिव्यूज़ एंड आई होप कि जब आप लोग तक भी पहुँचे तो आप लोग को भी इंकरेजमेंट मिले आके इस फिल्म को देखने के लिए। यस, ओके गाइस, डन, ऑलराइट। अमेजिंग तो हो गई, सरोज का रिश्ता है, प्लस सरोज से भी रिश्ता है। सो आई थिंक अमेजिंग है, बट इट्स गुड। ये फ्लेवर की फिल्में बहुत कम आती हैं एंड आई एम हैप्पी दैट द ट्रेंड हैज स्टार्टेड अगेन। सो इट्स लुकिंग गुड फॉर द स्मॉलर फिल्म्स। I'll share something exciting very soon. That's a promise. Very soon. Before this year ends, for sure. Yes, yes. Thank you. See you. जी, हमें ऐसा लगता है कि ये फिल्म ऐसी बनी है जिसमें एक बहुत अच्छा मुद्दा सामने आ रहा है कि हमें किसी के लिए बदलना नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे अच्छे, ऐसा मुझे लगता है और मैं बिलीव करती हूँ इस चीज़ को।
thrilled about the fact that my daughter's film is releasing and that she's right here. We are next to her. There cannot be a better moment in life. I am so elated to be here with her. It's a wonderful moment, and I have my best wishes to the film, to my daughter, and to the entire unit. मैं काफ़ी नर्वस हूँ ऑफकोर्स लोगों के देखने के लिए, बट ऑल्सो मॉम एंड डैड के यहाँ होने के लिए, क्योंकि मैं भी फिल्म पहली बार देख रही हूँ और ये भी फिल्म पहली बार देखेंगे, तो मैं देखना चाहती हूँ कि फिल्म देखने के बाद इनका रिएक्शन क्या होगा। I didn't quite get you. शानदार में तो हम लोग साथ थे ही. We were together in Shandar, and I look forward to any project with my daughter. I'm very keen to do that in case there is somebody who thinks of it. Same. I would love to work with her. So now it's her moment. Let her be. साथ में तो काफी टाइम हो गया। 4 साल में लीप ईयर हो जाता है भाई, तो 4 साल हो गए। काफी टाइम के बाद हम तीनों मिले हैं एक्चुअली। तीनों वैसे ही हैं जैसे थे। एग्जैक्टली। कुछ नहीं बदला। हमारी दोस्ती भी वैसी है जैसी थी, कुछ नहीं बदला। सिर्फ ये थोड़ा सा पतला हो गया है। हाँ, थोड़ा सा भी ज्यादा ही पतला हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं, घर की खेती है, उगा लेंगे। जी आप लोग बताइए। सब बहुत खुश है। मुझे भी नहीं सब बहुत खुश है। मुझे को जो रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिला है उसका क्या आपको क्या फील? यार मेरे को ना आधा सुनाई दिया प्लीज। आपके दोस्त और आपके परिवार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिएक्शन है? यार जिन्होंने ट्रेलर देखे हैं और थोड़े सॉन्ग्स देखे हैं, दे आर रियली कनेक्टिंग विद इट और उन्हें पसंद आ रहा है काफी। तो थोड़े नहीं, जितने भी सॉन्ग्स हैं 4-5 सॉन्ग्स हैं। आपको नंबर पता है, प्रिसाइज नंबर पता है तो बता दो रणदीप, या प्लीज शर्माते नहीं है। 6 सॉन्ग्स, तो सारे सॉन्ग जिन्होंने देखे हैं और ट्रेलर देखा है उनको काफी पसंद आया। 6 सॉन्ग्स या तो वो करके मैं खुद देखना चाहता हूँ। हम लोग, आप लोगों ने देखी है क्या फिल्म पहले? नहीं ना, नॉट रियली कंप्लीट नहीं देखी हमने, तो हमें बड़े स्क्रीन में देखने को मिलेगी पहली बार। सो वी आर आल्सो वेरी एक्साइटेड। यस, वेरी एक्साइटेड। चलिए अब देखिए पिक्चर। ओके गाइस, कम लेट्स सी द फिल्म। चलो। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी। मैंने इसमें कुछ रशेस भी देखे बिकॉज जो अभिषेक था, जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, इज़ अ डियर फ्रेंड, और ऑब्वियसली रणदीप भी है उसमें। तो मैंने कुछ रशेस देखे हैं इसके मूवी के, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। जो आई थिंक जिसे कहते हैं ना सिटकॉम्स, सिचुएशन कॉमेडी काफ़ी है उसमें, एंड इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। वी जस्ट कैन नॉट वेट कि कब रिव्यूज़ आएंगे और कब हम देख पाएंगे कभी सुपर हिट आएंगे। Well, same goes to me. Trailer काफ़ी interesting था. Now I'm just waiting to watch the film so that I can probably give you guys more insiders. Well, एक आ गया, दूसरा आना बाकी है, so I guess we should wait. Yeah. Just wait for it. Yeah, and thank you. Yeah, actually दूसरा भी आने वाला है. So yeah, just thank you for the love and let's not talk about us. Let's talk about the film. हम यहाँ पे आए तो अच्छा नहीं लगता ना? Well, I think let's keep it under wrap, and जब कोई न्यू प्रोजेक्ट आएगा, you guys will be invited and आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग को तो पता चल ही जाएगा, हम कहाँ छुपा पाएंगे। Thank you. The trailer honestly is very cute. It is very entertaining, and it would make, if I was an audience, not an actor, I would really want to go to the theatres and watch the film, because at the end of the day it gives the vibe of a family entertainer which you can go
and your entire family and enjoy it together. Because I don't remember when was the last time I went with my parents. I could take everybody in my family and enjoy a movie साथ में. You know, आजकल family films बहुत कम बनती हैं. So this is a full-time family entertainer and it has a lot of good humor. Yeah. Actually, there is one, but I'm not allowed to talk about it right now. Contract. So I've done a show recently, which is about you know, जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? What is the afterlife? So the show is on that, and that's also it's humor, satire, it's dark and funny at the same time. I would like to go to Jhalak Dikhla Ja. I've been a dancer, so I'm trained in classical, Kathak, and I'm trained in ballet, jazz, contemporary. So I love dancing, so I would like to go to Jhalak Dikhla Ja, rather Big Boss. Thank you.